आज भी हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। अगर आप किसी भी खबर, किसी भी अपराध की खबर को तह तक जानना चाहते हैं, उसके हर पहलू को समझना चाहते हैं, तो ये पेशकश सिर्फ आपके लिए है। अगर हमारी खबर पसंद आए तो उस पर कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग दौड़ता भागता थाने पहुंचता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बहू और 2 पोतियां अचानक कहीं गायब हो गई हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। साहब मेहरबानी कीजिए, उन्हें ढूंढ दीजिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जिस पर थानेदार कहते हैं, बाबा आप परेशान ना हो, पूरी बात बताइए कि आखिर हुआ क्या है और कब आपका ये परिवार के जो सदस्य हैं वो गायब हुए। जिस पर बुजुर्ग जो हैं थाने में बैठ जाते हैं और अपनी पूरी बात जो है पुलिस वालों को बताते हैं। अब पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले पुलिस ने फरियादी बुजुर्ग के बेटे को ही थाने तलब कर लिया। अब जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो परिवार के अंदर अलग नाराजगी। परिवार कहने लगा, बुजुर्ग कहने लगा, साहब हमने तो आपसे मदद मांगी थी और आपने तो मेरे बेटे को ही तलब कर लिया, मेरे बेटे को ही पूछताछ के लिए उठा लिया। जैसे पुलिस वाले कहते हैं, बाबा परेशान ना हो, हमें अपनी कार्रवाई करने दो, आपको आपका परिवार के जो लोग लापता हैं वो मिल जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन हमें अपने हिसाब से काम करने दीजिए। जिसके बाद वो बुजुर्ग अब चूंकि कुछ कह तो सकते नहीं थे पुलिस वालों से, वो भी मुंह चिया के अपना आराम से बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उस शख्स को, जो बुजुर्ग के बेटे को थाने तलब किया था, उसे सीधा सपाट सवाल किया, क्यों भाई, कहाँ है तेरा परिवार, कहाँ गायब कर दिया तूने उन्हें। पुलिस का सवाल पूछना था कि वो शख्स जो है थोड़ा भड़क जाता है। वो कहता है कि साहब आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वो लोग कहाँ हैं, मैं तो खुद उनकी तलाश कर रहा हूँ और जब से वो लोग गायब हुए तब से मैं खुद बहुत परेशान हूँ। इसके बाद पुलिस वाले ने सख्त अंदाज में पूछताछ शुरू की। पुलिस वाले ने साफ साफ कहा कि देख, हम जानते हैं कि तूने ही उन्हें गायब किया है, सच सच बता दे वरना बहुत तकलीफ होगी तुझे। पुलिस की जरा सी सख्ती के आगे वो शख्स टूट कर बिखर गया और फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। थाने से तुरंत एक पुलिस टीम रवाना होती है। वो पुलिस टीम जो थी उस शख्स के जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसका नाम फारूक होता है, फारूक के घर पहुंचती है। अब पुलिस टीम जब घर पहुंचती है, घर के अंदर दाखिल होती है, तो अब सभी लोग एकदम खड़बड़ा जाते हैं, साथ में फारूक भी होता है। अब इलाके में अचानक पुलिस का पहुंचना और एक घर की पूरी घेराबंदी से लेकर सभी लोग एकदम कानाफूसी शुरू हो जाती। सभी लोग कहते हैं, भाई ये क्या बात हो गई भला, अभी तक परिवार के 3 लोग गायब थे, अब जो है घर में अभी पुलिस आ गई, फारूक को ही पकड़ रखा है। तमाम तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोगों ने पुलिस से सवाल भी किए कि भाई साहब क्या बात है, क्यों घर में इस तरह से पुलिस आई है, फारूक का क्या कसूर है। तो पुलिस ने खैर किसी की बात का जवाब नहीं दिया और पुलिस अपने काम में लग गई। घर के अंदर पुलिस जो है, फारूक जो था जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था, वो पुलिस को लेकर घर के अंदर पहुंचता है और आंगन की तरफ इशारा करते हुए बताता है। जिसके बाद पुलिस जो है आंगन में खुदाई शुरू कराती है। कई घंटों की खुदाई के बाद जमीन से वो निकला जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल घर के सेप्टिक टैंक से उन 3 लापता लोगों के बेजान जिस्म निकाले गए जिन्हें उस शख्स ने दफन कर दिया होता है। जी हाँ, फारूक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की ना सिर्फ जान ली बल्कि उन्हें घर के आंगन में ही बने सेप्टिक टैंक में ठिकाने भी लगा दिया। पत्नी और बेटियों का कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो बिना नकाब के, बिना बुर्के के घर से बाहर निकलती थी और इस बात को लेकर फारूक खासा नाराज होता था और इसी बात को लेकर पूरे परिवार में विवाद चलता था और इसी बात को लेकर फारूक ने यह कांड कर डाला। दरअसल ये सच्ची कहानी यूपी के शामली जिले से आई है। शामली जिले में एक थाना पड़ता है कांधला, और कांधला में जो है गढ़ी दौलत गांव है, जहां जो है बुजुर्ग दाऊद अपने 5 बेटों के साथ रहते। अब दाऊद का जो 3रे नंबर का बेटा है फारूक, वो एक होटल पे रोटी बनाने का काम करता और वो जो है थोड़ा धार्मिक टाइप का था और दाढ़ी वाड़ी रखता था, थोड़ा धार्मिक टाइप का होता है और वो अपने परिवार से, अपने पिता से और अपने भाइयों से अलग रहता, अपने परिवार को लेकर। अब हुआ क्या कि जो अब फारूक की पत्नी ताहिरा, उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे होते हैं, ये सब अलग ही रह रहे होते हैं। फारूक को ये पसंद नहीं होता है कि जो है उसकी जो पत्नी और बेटियां बिना नकाब या बुर्के के घर से बाहर निकले।
वो अक्सर जो था पत्नी और बेटियों को इस चीज़ के लिए टोकता, क्योंकि वो थोड़ा इस्लामिक टाइप का था, इसलिए वो चाहता था कि इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से ही उसका परिवार चले। लेकिन पत्नी ताहिरा और उसकी बेटियों को नकाब पहनना पसंद नहीं होता। इस बात को लेकर कई बार उनके बीच झगड़ा भी होता। जब भी ताहिरा या उसकी बेटियां बिना नकाब के घर से बाहर जाया करती तो फारूक इससे नाराज होता और वो उसे अपनी बेइज्जती समझता। ऐसा बताया जा रहा है कि फारूक की पत्नी बिना नकाब के ही अपने मायके भी चली गई, जिसकी वजह से फारूक ने उसे फोन करके डांटा और दोनों में विवाद भी हुआ और फारूक इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। बात गुजरी 8 दिसंबर की है, जो हाल ही में गुजरी आधी रात की बात है। फारूक ने चाय पीने के बहाने पत्नी ताहिरा को जगाया। फारूक ने पत्नी से कहा, ताहिरा उठो, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। इसके बाद ताहिरा उठती है चाय बनाने के लिए। अब ताहिरा की नींद सही से खुली भी नहीं होती है कि फारूक ने उसके जिस्म में असलहा सटा दिया। इससे पहले कि ताहिरा कुछ पूछती कुछ कहती, फारूक ने गोली चला दी। असलहे से निकला लोहा ताहिरा के जिस्म में जा धंसा और उसकी जान चली गई। गोली की आवाज सुनकर बड़ी बेटी आफरीन और छोटी बेटी सहरीन दोनों चौंक कर उठ गए। वो दोनों खौफजदा थे। इससे पहले कि वो कुछ अपने पिता से बोलते, फारूक ने आओ देखा ना ताओ बड़ी बेटी आफरीन को भी गोली मार दी। माँ की जान जा चुकी थी, दूसरी गोली बेटी को मारी, बेटी की भी जान चली गई। अब बची छोटी बेटी। अब छोटी बेटी डर सहम गई, वो खुद को बचाने की कोशिश कर ही नहीं पाई। वो कोशिश करती इससे पहले ही फारूक ने उसे दबोच लिया और उसका गला दबा दिया। दम घुटने से उसकी भी जान चली गई। अब सवाल ये उठता है, फारूक ने तीनों की जान तो ले ली, अब तीनों की बेजान जिसको ठिकाने कहाँ लगाए। लिहाजा उसने घर के ही आंगन में जो सेप्टिक टैंक था सीवर के पानी जाने का, उसी सेप्टिक टैंक में गड्ढा खोदा एक बार फिर से और उसी में तीनों के शवों को ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद परिवार ने जब उससे पूछा, कई दिन जब गुजर गए तो परिवार ने पूछा, भाई पत्नी और बहू और बच्चे नहीं दिख रहे। जिस पर फारूक ने कहा कि मैं अब शामली में उनको किराए के मकान में लेकर रहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरने लगा, तकरीबन 8-10 दिन का अरसा गुजर गया, तो परिवार को शक होने लगा। परिजनों को शक हुआ कि फारूक जो है ये लोग दिख नहीं रहे, ऐसा तो नहीं कोई कांड हो गया इनके साथ और फारूक छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद परिजनों ने जाकर पुलिस को मामले की जानकारी दी और पुलिस ने फारूक को थाने पर पूछताछ के लिए तलब किया और सारे राज परत दर परत बेपर्दा हो गए। पुलिस ने फारूक की निशानदेही पर तीनों बेजान जिस्मों को बरामद कर लिया और इस मामले का खुलासा कर दिया गया। लेकिन ये खबर हमारे आपके लिए नज़ीर है कि गुस्सा और गर्मजोशी में हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये खबर हमें सिखाती है कि नकाब हिजाब जो भी है वो देखिए ये धार्मिक तौर पर है, ठीक है, बेहतर है, लेकिन आप इसके लिए किसी पर दबाव ना बनाएं। आज के दौर में इंसान अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। आप उस पर अपनी ख्वाहिशों को थोप नहीं सकते और ज़बरदस्ती आप किसी से दीन, धर्म या किसी भी तरह के कर्मकांड को आप दबाव बनाकर उसको फॉलो नहीं करा सकते। क्योंकि इस्लामिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो आप धार्मिक चीज़ों के लिए आप किसी पर भी दबाव नहीं बना सकते। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर इस तरह किसी भी मामला से आप जूझ रहे हैं, आपके परिवार में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो परिवार में बैठकर बातचीत कीजिए। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा एक दर्द दे के जाते हैं और कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इससे खुद को महफूज रखने के लिए गर्मजोशी और गुस्से से दूर रहें, आराम से बैठे घर में बात करें और बातचीत से बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में अमित यादव जी का। अमित यादव जी बलिया से हैं और विवेक मौर्य लखनऊ से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सरोज कुमार जी हैं। सरोज कुमार जी बहराइच से और हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और अक्सर हम उनका नाम लेकर धन्यवाद करते हैं। सरोज कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मोहम्मद मुबीन हैं कुवैत से। अपने आप में हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कुवैत से भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारी खबरों को देख रहे हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसके बाद आज़ाद अहमद जी हैं बहराइच से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खास शुक्रिया मोहम्मद मुबीन जी का जो कुवैत से हैं। इसके बाद दुर्गेश जी हैं, मृत्युंजय जी हैं बिहार से और विकास वर्मा है। विकास वर्मा के बाद साहिर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। इसी तरह अपनी मोहब्बत बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर हमारी खबर पसंद आ रही, हमारी ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।